हेलो एवरीवन, माय नेम इज विद्या सिंह एंड यू आर वाचिंग रीडिंग कनेक्शन। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स और इंग्लिश रूल को सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है हार्ट टचिंग लव स्टोरी। हार्ट यानी कि दिल, टचिंग यानी कि छूने वाली, यानी दिल को छूने वाली लव स्टोरी है। चलिए देखते हैं क्या है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड गर्ल। यह स्टोरी एक लड़का और एक लड़की की है। दे वे लोग, यहाँ पे दे क्यों आया है क्योंकि लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है, तो दोनों के लिए यहाँ पे दे प्लूरल आया है। और देखिए दे के साथ वर भी आया है। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे वो आ जाता, तो दे प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर आया है। तो क्या है, इट्स ए स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड गर्ल। यह कहानी एक लड़का और एक लड़की की है। दे वर बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर्स। फॉर ईयर्स का मतलब है वर्षों से। वे वर्षों से बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट या फ्रेंड में का मतलब होता है अच्छे मित्र थे। एंड और यू टू टॉक ऑन फोन, और वे फोन पर बात करते थे। यूज टू का मतलब है करते थे। यूज टू टॉक यानी कि बात करते थे। ऑन फोन, फोन पर। फॉर आवर्स यानी कि घंटों, घंटों वे फोन पर बात करते थे। एंड और टैक्स ईच अदर होल डे। होल डे का मतलब है पूरा दिन, और वे पूरे दिन ईच अदर एक दूसरे से टैक्स करते थे यानी कि मैसेज करते थे। देयर वुडंट बी अ डे ऑन विच, यानी कि देयर वुडंट बी अ डे यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं था। ऑन विच, विच आया है यहाँ पे डे के लिए कि जिस दिन दे डिडंट कॉन्टेक्ट, कि वे ये बात नहीं करते। एंड टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से, यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं था कि वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वे डेली एक दूसरे से बात करते थे, मैसेज करते थे। एवरीथिंग वाज ग्रेट, यानी कि सब कुछ बढ़िया था। सब कुछ दोनों के बीच, दोनों यानी कि लड़के और लड़की के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। वाज ग्रेट यानी कि बढ़िया था। दे यूज टू बी हैप्पी, वे खुश भी थे। इन एच अदर, एक दूसरे से वे बहुत ही खुश थे। कंपनी एंड, कंपनी का मतलब है साथ, यानी कि ईच अदर कंपनी, एक दूसरे के साथ वे बहुत खुश थे। एंड वे इंजॉय भी करते थे। यहाँ पे इंजॉय यानी कि एक दूसरे से वे बहुत खुश थे और इंजॉय भी करते थे। ओके, नेक्स्ट है बट, लेकिन वन डे यानी कि एक दिन। अब क्या होता है कि बॉय डिडंट कॉल ऑफ रिप्लाई टू गर्ल। लड़का जो है वह लड़की के कॉल का रिप्लाई नहीं देता है। फॉर अ डे यानी कि एक दिन, एक दिन के लिए, यानी पूरा दिन वह लड़की को रिप्लाई नहीं देता है। वन डे बॉय डिडंट कॉल ऑफ रिप्लाइड, यानी कि रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, यानी को कॉल का जवाब नहीं देता है। टू गर्ल, लड़की को। फॉर अ डे, एक दिन के लिए। गर्ल गॉट वरीड, लड़की जो है वह चिंतित हो जाती है कि वह कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। तो इससे क्या होता है, लड़की जो है वह चिंतित हो गई। गॉट वरीड यानी कि चिंतित हो गई। एंड और न्यू, और वह जान गई। यहाँ पे देखिए नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। वह जान गई
समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत था, यानी कि कुछ गलत हुआ है। वो लड़की जो है वह जान गई। एट नाइट, रात में, इन हर रूम, अपने रूम में, शी वाज क्राइंग, वह रो रही थी। शी जो आया है वही लड़की के लिए आया है। एट नाइट, रात में, इन हर रूम, यहाँ पे देखिए हर का यूज हुआ है लड़की के लिए, कि वो जो लड़की है अपने रूम में क्या कर रही थी, रो रही थी। शी वाज क्राइंग। जब लड़का ने कॉल का रिप्लाई नहीं दिया तो वह चिंतित हो गई और वह अपने रूम में वह रोने लगी। एंड, और, एट दैट टाइम, और इसी समय पर, एट दैट यानी कि दैट टाइम यानी कि उसी समय पर, जिस समय की वह रो रही थी, शी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, महसूस किया, क्या किया, दैट, कि हाउ मच ही मीन्ट टू हर। हाउ मच का मतलब है कितना, ही यानी कि वह, मीन्ट का मतलब है मायने रखना, टू हर उसके लिए, यानी कि वो जो लड़का है वो उसके लिए कितना मायने रखता है। ये कौन सोच रही है, ये जो लड़की है, शी रियलाइज, उसने रियलाइज किया कि वो लड़का जो है वो उसके लिए कितना मायने रखता है, यानी कि वह उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि आफ्टर दिस बॉय, यानी कि इस लड़के के बाद, डिसकनेक्टेड कॉल, यानी कि कॉल को डिसकनेक्ट करने के बाद, जब लड़का ने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया यानी कि रिसीव नहीं किया, उसके बाद गर्ल वाज शॉक्ड, लड़की को शौक लग गया, यानी कि वह चिंतित हो गई, हैरान हो गई। शॉक्ड का मतलब होता है हैरान होना, परेशान हो जाना। लड़की जो है वह क्या हो गई, हैरान हो गई। शी कुडंट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं पाई। कुडंट का मतलब होता है समझ नहीं पाना, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, वह समझ नहीं पाई। एनीथिंग यानी कि कुछ भी वह समझ नहीं पाई। एंड, और, वाज फीलिंग लोनली, और वह लोनली, रिजेक्टेड एंड ब्रोकन, वह महसूस कर रही थी अकेली, रिजेक्टेड और ब्रोकन यानी कि बिल्कुल टूटी हुई, लोनली यानी कि अकेली महसूस कर रही थी। आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, शी डिसाइडेड टू मेक, उसने डिसाइड किया, लड़की ने डिसाइड किया यानी कि फैसला किया, क्या किया, टू मेक एट लास्ट ट्राई, यानी कि अंतिम बार कोशिश करने की उसने डिसाइड किया। टू गेट हिम बैक, उसे वापस पाने की, लड़की ने अंतिम बार उसे वापस पाने की डिसाइड किया, फैसला किया। सो, इसलिए, शी कॉल्ड हिम, उसने उसे कॉल किया, लड़की ने दोबारा डिसाइड किया उसे वापस पाने की, इसलिए लड़की ने क्या किया, कॉल किया। शी कॉल्ड हिम, यहाँ पे कॉल का सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अक्सर स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ज़्यादा यूज होता है, तो आपको स्टोरी पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए टेंस का आना बहुत आवश्यक है। यदि टेंस नहीं आता है तो पहले टेंस को सीख लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लड़की ने कॉल की तो गर्ल, लड़की ने क्या बोली, कॉल की तो हाय, हाय बोली लड़के को, तो लड़का ने क्या जवाब दिया कि व्हाई आर यू कॉलिंग मी, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो। व्हाई यानी कि क्यों, आर यू कॉलिंग क्यों कर रही हो, मी यानी कि मुझे, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो। गर्ल, लड़की ने क्या बोली कि आई नीड टू आस्क, यानी कि मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत है। नीड टू आस्क यू समथिंग, यानी कि
मुझे तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत है। बॉय, लड़के ने कहा, गो अहेड, आगे बढ़ो, यानी कि आगे बढ़ो, मुझसे बात मत करो। गर्ल, लड़की ने कहा, विथ हैविली हर्ट, यानी कि वो बहुत ही गंभीर रूप से हर्ट हो गई। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? यानी कि जब कोई बोलता है तो हम बोलते हैं ना कि क्या तुम ठीक हो, ऐसी बातें बोल रहे हो। तो वहीं लड़की बोली कि आर यू ऑल राइट, कि क्या तुम ठीक हो? शी ट्राई टू टॉक, उसने कोशिश किया बात करने की, बट लेकिन शी थॉट, लड़की ने सोचा, क्या सोचा, मे बी, शायद, ही रिकॉल डजंट केयर, कि शायद वह रियली, यानी कि सच में, डजंट केयर, कि वह परवाह नहीं करता है। सी ब्रोक अप, यानी कि उसने, ब्रोकअप का मतलब होता है किसी से रिश्ता तोड़ना, तो उसने ब्रोकअप कर लिया, यानी कि उससे रिश्ता तोड़ लिया। एंड, और लेफ्ट हर, और उसे छोड़ दी। हाउस, छोड़ दी, और हाउस लिविंग एट अ नोट, यानी कि और घर पर एक नोट छोड़ दी, यानी कि कुछ लिख के कुछ लेटर वगैरह छोड़ी होगी, उसी को यहाँ पे दिया है नोट, यानी कि उसने नोट छोड़ दी। एंड नेक्स्ट है कि फ्यू आवर्स लेटर, यानी कि कुछ घंटों के बाद, बॉय गॉट कॉल, लड़का के पास एक कॉल आया। इट वाज इन्फॉर्म, उसने उसे इन्फॉर्म किया, क्या किया, सूचित किया, इट वाज इन्फॉर्म्ड हिम, यानी कि कॉल आया तो उस कॉल में उसे सूचित किया, क्या किया, दैट की गर्ल गॉट हिट, कि जो लड़की है उसको बहुत चोट पहुंची है, किससे, बाय अ कार, एक कार से लड़की को चोट पहुंची है। एंड, और हर कंडीशन, और उसकी कंडीशन, यानी कि उसकी हालत, वाज सीरियस, बहुत ही गंभीर था। बॉय रश्ड टू हॉस्पिटल, लड़का, रश्ड टू का मतलब होता है जल्दी पहुंचना, एकदम जल्दी से पहुंचना, उसको बोलते हैं रश्ड। रश का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे दिया है रश्ड टू, यानी कि लड़का बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंचा। एंड, और वेंट टू सी हर, और उसे देखने गया, हर, यानी कि उस लड़की को देखने गया। ही वाज सिटिंग बिसाइड, वह उसके बगल में बैठा था। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। हर, यानी कि उसके, होल्डिंग हर हैंड, उसके हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठा था। बॉय, लड़का ने कहा, क्या कहा, आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ कर दो। इट्स ऑल माई फॉल्ट, यह सब मेरी गलतियों से हुआ है। बट, लेकिन, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि आई विल मेक इट अप टू यू, कि मैं इसे दोबारा से ठीक कर दूंगा। गर्ल, लड़की ने क्या कहा कि आई एम नॉट गोना गेट बेटर, यानी कि मैं ठीक नहीं होंगी। मैं बेटर का मतलब होता है बढ़िया, यानी कि मैं पहले जैसा ठीक नहीं होंगी, बढ़िया नहीं होंगी। बॉय, लड़का ने कहा कि डोंट से दैट, यानी कि ऐसे मत कहो। लड़की ने क्या कहा कि जस्ट टेल मी, कि मुझे बताओ, क्या बताओ, वन थिंग, यानी कि मुझे एक बात बताओ, वन थिंग, यानी कि एक बात बताओ। व्हाई यू आस्क्ड मी टू लीव, व्हाई यू आस्क्ड, यानी कि तुमने मुझसे क्यों कहा, क्यों कहा, टू लीव, यानी कि छोड़ने को, तुमने मुझे छोड़ने को क्यों कहा। लड़की ने लड़के से पूछा कि तुमने मुझे छोड़ने को क्यों कहा। टू दिस क्वेश्चन ऑफ हर, यानी कि लड़की के इस सवाल पर
बॉय टेल हर, लड़के ने उसे बताया। ट्रूथ यानी कि सच्चाई। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। लड़के ने उसे सच्चाई बताया। क्या बताया? दैट कि ही हैज हर्ट प्रॉब्लम, कि उसे जो है दिल की समस्या थी, यानी कि दिल की बीमारी थी। एंड और ही डिडंट वांटेड हर, और उसे वह बताना नहीं चाहता था। लड़के को जो दिल की समस्या थी, यानी कि दिल की कोई बीमारी रही होगी, तो वह लड़का जो है वह लड़की को ये बात बताना नहीं चाहता था। टू गेट वरीड, कि वह चिंतित हो जाएगी। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज रिस्क, क्योंकि इसमें रिस्क था। दैट कि ही वुड डाई, कि उसकी मृत्यु हो सकती है, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो लड़का है वो लड़की को नहीं बताया कि वह उससे क्यों छोड़ना चाहता है, उससे बात नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट, बॉय कंटिन्यूड एंड सेड, लड़का ने कहना शुरू किया। कंटिन्यूड यानी कि शुरू किया, एंड सेड और कहा कि आई डिड दिस, कि मैंने यह किया। बिकॉज, क्योंकि आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़का ने कहा कि मैंने ये इसलिए किया, मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गर्ल यानी कि लड़की, सेड लड़की से कहा। एंड और हर हर्ट स्टॉप्ड बीटिंग, लड़की का जो है दिल की धड़कन रुक गई। हर्ट यानी कि दिल, स्टॉप यानी कि दिल रुक गई। बीटिंग का मतलब है धड़कन। लड़की की जो है दिल की धड़कन रुक गई लड़के के इस बात को सुनकर, यानी कि लड़की मर गई। जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स, यानी कि बस ओनली 10 मिनट के बाद, बॉय आल्सो डाइड, लड़का भी मर गया। बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक के कारण लड़का भी मर गया। एज ही कुड लिव, जैसे कि वह उसके साथ लिव विथ थॉट, जैसे कि वह उस सोच के साथ जी पाएगा। दैट कि शी डाइड बिकॉज ऑफ हिम, कि वह मर गई है उसके कारण। बिकॉज ऑफ हिम यानी कि उस लड़की के मतलब लड़के के कारण वह जो है लड़की की मौत हो गई है, इसलिए वह सोचा, वह जी नहीं पाया। उसको, लड़के को ये लगने लगा कि लड़की की मौत जो है उसी के कारण हुई है। इसी वजह से, इसी सोच से लड़का को भी हार्ट अटैक आ गया और लड़का भी मर गया। तो आई होप आपको स्टोरी ये पसंद आई होगी। यदि ये स्टोरी पसंद है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंग्रेजी बिल्कुल एकदम फनी तरीके से सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।